यज्ञ ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? एक पुरानी प्रथा, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक प्रथा न हो, बल्कि एक भूला हुआ विज्ञान हो? आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर यज्ञ को एक बिल्कुल नए वैज्ञानिक नजरिए से देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये सिर्फ एक अनुष्ठान है या फिर कुछ और ही है। तो हमारी स्रोत सामग्री ना कोई लाग लपेट नहीं करती। वो सीधे एक बहुत ही तीखे सवाल से शुरू होती है, जो असल में इस पूरी बहस की जड़ है। क्या यज्ञ वाकई एक घाटे का सौदा है? और सच पूछिए तो ये सवाल आज के समय में बहुत से लोगों के मन में आता है। और ये है वो आम सोच, वो आधुनिक थोड़ा शक वाला नजरिया कि भाई इतनी अच्छी पौष्टिक कीमती चीजें आग में क्यों जलानी? ये तो सीधी सीधी बेवकूफाना बर्बादी है। इससे अच्छा तो है कि उन्हें खा लिया जाए। और बस यही वो मेन पॉइंट है, वो टकराव है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी नजरिए को समझते हैं। आखिर क्यों बहुत से लोग यज्ञ को एक बेकार की प्रथा मानते हैं? देखिए, स्रोत इस आम सोच को मानता है। वो कहता है कि हाँ, आज की सोच के हिसाब से यज्ञ बेकार और अतार्किक लगता है। ऐसा लगता है कि इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं, ये तो बस एक अंधविश्वास है। लेकिन और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इसका जवाब शास्त्रों से नहीं, बल्कि विज्ञान से देने की कोशिश की गई है। और यहीं से ये पूरी बहस एक नया मोड़ लेती है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या हो अगर यज्ञ सिर्फ अंधविश्वास न होकर एक गहरा वैज्ञानिक अभ्यास हो, एक ऐसा विज्ञान जिसे हम शायद बस भूल चुके हैं? तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग विचार आमने सामने हैं। एक तरफ इसे एक गहरा वैज्ञानिक शोध माना जाता है, एक जरूरी अनुष्ठान, और दूसरी तरफ इसे सिर्फ एक अंधा अंधविश्वास और चीजों की बर्बादी कहा जाता है। हमारी स्रोत सामग्री हमें पहले वाले विकल्प पर, मतलब वैज्ञानिक नजरिए से सोचने के लिए कहती है। चलिए अब स्रोत के पहले वैज्ञानिक दावे को देखते हैं, और ये दावा जुड़ा है हवा में छिपे एक रहस्य से, यानी शुद्धि और स्वास्थ्य से। बात हो रही है ओजोन की। अब देखिए, स्रोत ओजोन को उस ताज़ी सेहतमंद हवा से जोड़ता है जो हमें पहाड़ों पर मिलती है या बारिश के ठीक बाद महसूस होती है। मतलब ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये हमारे ही पर्यावरण का एक हिस्सा है। वही हवा जो हमें एकदम ताज़ा कर देती है। और जरा ये नंबर देखिए, 25 लाख हिस्सों में सिर्फ एक हिस्सा ओजोन। सोचिए कितना कम है ये। लेकिन स्रोत का दावा है कि बस इतनी सी मात्रा भी किसी को तरोताजा और खुश महसूस कराने के लिए काफी है। ये दिखाता है कि ओजोन कितनी असरदार चीज है। और यहीं पर आता है स्रोत का सबसे बड़ा दावा। वो ये कहता है कि जब यज्ञ की आग में पौष्टिक और औषधीय चीजें डाली जाती हैं, तो उनके बदलने से ठीक वैसी ही जीवन देने वाली ओजोन बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होती है। मतलब एक तरह से यज्ञ उस ताजगी भरे माहौल को आर्टिफिशियली बनाता है जो हमें कुदरत में मिलता है, जैसे प्रकृति को ही घर ले आना। ठीक है, अब दूसरे बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत पर आते हैं, जिसका इस्तेमाल स्रोत यज्ञ के काम करने के तरीके को समझाने के लिए करता है। ये है परिवर्तन विनाश नहीं। ये तो फिजिक्स का एक बेसिक नियम है ना, कि कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ उसका रूप बदलता है। और बस यही वो बुनियाद है जिस पर यह तर्क टिका है कि यज्ञ में कुछ भी बर्बाद नहीं होता, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? देखिए, पहला कदम, पौष्टिक चीजें आग में डाली जाती हैं। फिर आग उन्हें एक बहुत ही सूक्ष्म, मतलब एक गैस जैसे रूप में बदल देती है। ये गैस वाला रूप हवा में घुल जाता है और फिर सांस के जरिए ये हमारे शरीर में चला जाता है। अब स्रोत का तर्क ये है कि इस तरीके से पोषण लेना उसे खाने और पचाने से भी ज्यादा असरदार हो सकता है। अच्छा, अब आग के विज्ञान का एक और पहलू देखते हैं। वो है इसकी कीटाणुओं को मारने की शक्ति, मतलब वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता। और ये एक ऐसा आइडिया है जिसे दुनिया भर में सदियों से अलग अलग सभ्यताओं ने माना है। स्रोत इसके लिए कई प्रैक्टिकल उदाहरण भी देता है, जैसे कि पुराने समय में प्लेग और हैजा जैसी महामारियों के दौरान धूनी की जाती थी, या फिर जहां बच्चे का जन्म होता था उन कमरों में आग जलाकर रखी जाती थी। ये सब दिखाता है कि ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, बल्कि इसे शुद्धिकरण का, साफ सफाई का एक प्रैक्टिकल तरीका भी माना जाता था। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, और ये एक तरह से स्रोत की तरफ से एक चुनौती है, एक चैलेंज, कि इन दावों को खुद ही परख कर देखा जाए।
तो स्रोत एक बहुत ही सीधा साधा 3 स्टेप वाला एक्सपेरिमेंट बताता है। ये किसी के लिए भी है जो खुद अनुभव करके देखना चाहता हो। पहला स्टेप, अपने परिवार की सेहत का आज का हाल रिकॉर्ड करें। दूसरा स्टेप, 1 महीने तक रोज यज्ञ करें। और तीसरा स्टेप, 1 महीने बाद फिर से सेहत की जांच करें और नतीजों को मिलाएं। मतलब थ्योरी से सीधा प्रैक्टिकल। और आखिर में स्रोत ये सवाल बिल्कुल सामने रख देता है। देखिए, हमने शुरू किया था एक शक से, फिर कुछ वैज्ञानिक तर्कों को समझा। अब ये फैसला तो हर किसी का अपना है कि क्या ये प्राचीन प्रथा आज के ज़माने में भी कोई मायने रखती है या नहीं। और बस इसी सवाल के साथ ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।